बहू, तुम इतनी देरी हुई क्यों लग रही हो? सब कुछ तो परफेक्ट चाहिए मम्मी जी को। जब से वो इस घर में ब्याह कर आई तब से कली ने यही तो सब देखा था कि किसी भी काम में जरा सी भी लापरवाही नहीं पसंद थी मम्मी जी को। चाहे वो किसी का काम को लेकर हो, चाहे खाने पीने को लेकर हो या समय को लेकर हो, समय की तो बहुत ही ज्यादा पाबंद। अक्सर यही बात उनके मुंह से सुनाई पड़ती कि जो समय की कद्र नहीं करता, समय उसकी कद्र नहीं करता, क्योंकि समय जीवन में कभी भी दूसरा मौका नहीं देता। जिसने समय को खो दिया वो सिर्फ हाथ मलता हुआ ही नजर आता है। यहाँ तक कि पापा जी, ससुर जी भी उनके ही नियम कायदे के अनुसार ही चलते। घर में किसी की भी हिम्मत क्या जो उनका कहना टाल सके, और कली भी धीरे धीरे बिल्कुल उन्हीं के अनुसार ढलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि नम्रता जी हर बात को समझाती वो बहुत अच्छे तरीके से, और कली की उनकी बात सही भी लगती, क्योंकि वह जो कुछ भी कहती गलत नहीं कहती थी। बस वो भी उन्हीं नियमों के कायदे में धीरे धीरे ढलने का प्रयास करने लगी। नम्रता जी सिर्फ सबको ही नसीहत नहीं देती, बल्कि खुद भी इन्हीं सब नसीहत पर चलती और अपेक्षा करती कि सब लोग इस नसीहत को मानकर ही चले, तभी जिंदगी में समस्याओं से सामना नहीं होगा। हुआ कुछ यूं कि एक दिन नम्रता जी को अपने किसी रिश्तेदार के घर शादी में जाना था, और वो अपने नौकर से बाहर आकर बोली कि मेरी साड़ी बाहर से प्रेस करवा लाओ। अरे मम्मी जी, सिर्फ एक साड़ी ही तो है, आप रख दीजिए, मैं अभी प्रेस किए दे रही हूँ। कली ने नम्रता जी के पास आकर कहा, तो फिर ठीक है कली बेटा, मैं ये साड़ी अभी यहीं रख दे रही हूँ, तुम कायदे से प्रेस कर देना। तब तक मैं जरा बाजार तक होकर आती हूँ, क्योंकि रिश्तेदार के घर बेटी की शादी है और कोई उपहार तो देना ही चाहिए। लेकिन हाँ, साड़ी जरा संभाल के प्रेस करना, क्योंकि ये साड़ी तुम्हारे पापा जी जयपुर से खास मेरे लिए बड़े अरमानों से लेकर आए थे, और मेरी भी पसंदीदा साड़ियों में से एक है ये। नम्रता जी ने साड़ी वहाँ रखने के लिए साथ साथ कली को हिदायत भी दे डाली। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बस मैं काम से खाली होते ही फटाफट प्रेस कर देती हूँ ये साड़ी। आप जब तक बाजार से आएंगी तब तक आपको साड़ी प्रेस करी कराई मिलेगी। कली ने शालीनता के साथ आश्वासन देते हुए कहा, और नम्रता जी बाजार की ओर निकल गईं। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि कली रसोई के काम में इतना उलझ गई कि उसको ध्यान ही नहीं रहा कि उसको साड़ी भी प्रेस करना है, और वो साड़ी प्रेस करना भूल ही गई। और तभी उसकी भाभी का भी फोन आ गया। हेलो जीजी, कैसी हैं आप? भाभी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तो बढ़िया हूँ, मजे से कट रही है, आप कैसी हैं और मम्मी कैसी हैं? कली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं भी बढ़िया हूँ और मम्मी जी भी मजे में हैं। बस मम्मी जी के लिए एक साड़ी लेने जा रही थी, तभी मम्मी जी ने कहा कि आपसे पूछ लूँ कि कैसी लूँ। उधर भाभी ये बात कह ही रही थी, लेकिन भाभी के मुंह से साड़ी शब्द सुनते ही तो कली के दिमाग में सासू माँ की साड़ी घूम गई। हे भगवान, मम्मी जी क्या सोचेंगी मेरे बारे में? मैंने तो उनकी साड़ी भी अभी तक प्रेस नहीं की। अगर मम्मी जी आ गई और साड़ी प्रेस की हुई नहीं मिली तब तो बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। इतना सोचते ही कली ने हड़बड़ाते हुए फोन रख, भाभी इस समय फोन रखिए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, और फटाफट प्रेस गर्म करने के लिए लगा दी। और कहते हैं ना कि अक्सर हड़बड़ी में काम बिगड़ ही जाते हैं, और हुआ कुछ ऐसा ही कली के साथ। सिल्क की साड़ी थी और कली ने ध्यान ही नहीं दिया कि प्रेस का बटन कॉटन मोड पर लगा हुआ है, और उसने जैसे ही साड़ी के ऊपर प्रेस रखी उतनी साड़ी प्रेस के साथ ही चिपक कर आ गई। अब तो कली को काटो तो खून नहीं। हे भगवान, कली बेटा आज तो तुम गई जान से। मम्मी जी
आज सचमुच तुम्हें जान से ही मार डालेंगी। मम्मी जी ने खास हिदायत भी दी थी कि बहुत संभाल कर प्रेस करना, लेकिन मैंने जल्दबाजी में सारा काम बिगाड़ दिया। अच्छा खासा मम्मी जी बाहर प्रेस करने के लिए भेज रही थी, मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कली के चेहरे पर अब तो बहुत ज्यादा डर झलकने लगा था। वो जाड़े के महीने में भी पसीने से तरबतर हो गई। मन में बहुत दहशत भी भर गई और साथ साथ ही बेहद अफसोस इस बात की कि ये साड़ी मम्मी जी ने बताया था कि पापा जी खास जयपुर से लेकर आए थे और उनकी पसंदीदा साड़ियों में से एक है। आप कली करे भी तो क्या करे, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो होना था सो हो चुका था। अब तो जो करना था नम्रता जी को ही आकर करना था। और वो आंखों में आंसू भरे हुए नम्रता जी का इंतजार करने लगी। तभी डोरबेल चिखाड़ उठी और नम्रता जी बाजार से वापस आ चुकी थी। लेकिन नम्रता जी को कली के चेहरे को देखकर महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भरे थे और एक डर सा साफ झलक रहा था। ये तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? क्या हो गया? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? नम्रता जी कली को बहुत प्यार से करती थी। मम्मी जी वो कली घबराते हुए बोली, ये हकला क्यों रही हो? क्या हो गया जो इतना ज्यादा परेशान हो? नम्रता जी ने प्यार से पुचकुराते हुए कहा, मम्मी जी वो आपकी साड़ी। फिर से कली कुछ बोलते बोलते रुक गई और साड़ी की तरफ इशारा किया। साड़ी? क्या हुआ साड़ी में? नम्रता जी ने साड़ी उठाकर जैसे ही देखना चाहा वैसे ही कली उनका हाथ पकड़कर रोने लगी। मम्मी जी आपकी साड़ी मुझसे धोखे से जल गई, मुझको माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं जलाई। मारे डर के कली एक ही सांस में सब कुछ कह गई। साड़ी जल गई? अच्छा, तभी तुम्हारे चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। मगर बहू ये गलती तुमसे हो कैसे गई? नम्रता जी चौंक कर बोली। एकाएक करके कली ने सारी बात बता दी, क्योंकि नम्रता जी को झूठ फरेब भी बिल्कुल पसंद नहीं था। कली सोच रही थी कि मम्मी जी का अब लावा फूटेगा, अब लावा फूटेगा, अब डांटेंगी, अब डांटेंगी। लेकिन नम्रता जी की तरफ से थोड़ी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और वो मन ही मन थर थर कांपने चली जा रही थी। जरूर ये तूफान से पहले आने की शांति है। कली तूने सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो भगवान ही बचाए तुमको, क्योंकि पता नहीं कितनी बार मम्मी जी ने समझाया कि हर काम समय और एकाग्रता के साथ करो, लेकिन मुझको ही समझ में नहीं आता। लेकिन तभी कली को नम्रता जी की आवाज सुनाई पड़ी। कली बेटा, साड़ी ही तो जली है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं हुआ है। तुमने तो वो जला हुआ हिस्सा हाथ से तो नहीं छुआ था। नम्रता जी कली का हाथ पकड़कर देखने लगी। ये तो बिल्कुल नम्रता जी के स्वभाव के विपरीत था। नहीं मम्मी जी, हाथ में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप नाराज तो नहीं हैं, क्योंकि मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान हो गया। कली उनके चेहरे की एक एक गतिविधियों को नोटिस करती थी। कली बेटा, ये सब नफा मुनाफा तो जीवन में चलता ही रहता है, लेकिन अगर तुमने सावधानी बरती होती और एकाग्रता के साथ काम किया होता तो ये साड़ी जलने से बच जाती। खैर, अब ये तो साड़ी जल चुकी है, इसीलिए मेरे नाराज होने से कोई भी फायदा नहीं। और अच्छी बात ये है कि ये साड़ी बिल्कुल शुरुआत में पहनने की साइड से ही जली है, तो उतना हिस्सा कटवा कर फिर से ये सही हो जाएगी। इसीलिए मैं तुम सबको समझाती हूँ कि जो भी काम करो एकाग्रता के साथ और समय का ध्यान रखते हुए करो। मैं अभी इस समय दूसरी साड़ी पहनकर चली जाऊंगी और तुम परेशान मत हो। तुम्हारे चेहरे पर मायूसी अच्छी नहीं लगती। और हाँ, ये बात गांठ बांध लो कि अक्सर जल्दबाजी में कुछ काम बिगड़ ही जाते हैं। नम्रता जी ने कली के सिर पर हाथ फेरते हुए दुलार के साथ साथ एक नसीहत देते हुए कहा। अब जाकर कली की सांस में सांस आई। सॉरी मम्मी जी, लेकिन आइंदा से इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगी। कली ने सासू माँ की नसीहत
गांठ में बांध ली और उसके बाद से वो हर काम पूरी व्यग्रता के साथ करने लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।